नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को आपने नहीं पढ़ा है और वो प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न आपने पढ़ा है उसे तो आप ठीक करेंगे ही, लेकिन जो कुछ प्रश्न तो ऐसे जरूर होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसे आपने नहीं पढ़ा होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सही करेंगे ट्रिकी तरीके से, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स। और इसके साथ साथ इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो कम से कम इतने प्रश्नों को तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा और आप समझ पाएंगे कि किस स्तर के प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनमें से कोई प्रश्न दोबारा रिपीट भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए देखते हैं बिना पढ़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की, यानी कि कठिन प्रश्नों को हल करने की ट्रिक क्या हो सकती है। और ये टाइम बम सीरीज है जो कि परीक्षा से ठीक पहले आपके लिए सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो देखिए ये ट्रिक है मुहावरे और लोकोक्तियों की, वे ट्रिक जो कि परीक्षा में प्रश्न न पढ़ा हुआ हो इसके बावजूद भी आप सही कर दे। तो देखिए बिन पढ़ा हुआ प्रश्न आने पर भी मुहावरे से कुछ अर्थ, वैसे तो कुछ अर्थ निकालने का प्रयास करें। इसका मतलब यह है, वैसे तो मुहावरे का जो लिखा रहता है, जैसे लिखा रहेगा 9 2 11 होना, तो इसका मतलब यह नहीं कि 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब यह नहीं कि आंगन टेढ़ा है या नाच नहीं आता है। ऐसा जो लिखा रहता है वो एकदम गलत होता है, क्योंकि मुहावरे का वो अर्थ नहीं होता है जो लिखा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुहावरे में जो कुछ भी लिखा रहता है उसका जो विशेष अर्थ होता है, जो लिखा होता है वो तो अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो विशेष अर्थ होता है वो भी उसी बात पर निर्भर करता है, यानी उससे भी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे तो आगे आने वाले प्रश्नों के माध्यम से मैं आराम से समझा पाऊंगा आपको। यानी कि प्रश्न पढ़ा हुआ ना हो तो भी आप मुहावरे का अर्थ निकाल कर उसके आधार पर उसका विशेष अर्थ विकल्प में से कौन सा होगा, 4 विकल्पों में से आराम से आप छांट सकते हैं। अब दूसरा ट्रिक यह है कि जो शब्द मुहावरे में होंगे उस शब्द वाले विकल्प को काट दे, गलत काट दे। यानी जो शब्द मुहावरे में प्रयोग किया गया है अगर वही शब्द विकल्प में भी है तो उस विकल्प को आप आराम से काट सकते हैं। 95% से 98% मामलों में ऐसा ही होगा, और कम से कम इस आधार पे आप 2 विकल्प तो बिल्कुल आराम से काट ही देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 विकल्प भी कट जाएगा और एक ही बच जाएगा, वो इस ट्रिक से आप आराम से उसे हल कर ले जाएंगे। यानी कि मुहावरे में जो शब्द प्रश्न में इस्तेमाल हुआ है, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा या चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर जिस विकल्प में आ गया वो आंसर नहीं होगा, मौसेरे भाई शब्द आ गया जिस विकल्प में वो आंसर नहीं होगा। यानी मुहावरे में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो शब्द विकल्प में होंगे तो वो विकल्प आप आराम से काट दीजिए कि वो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए, जब मुहावरे में की दिक्कत यह है कि आपने जो पढ़ा है किताबों में जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम वही विकल्प में रहे। जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो बड़े लक्ष्य को लेकर छोटा काम करने लगना, या इसके जगह पे ये भी लिख सकता है कि उच्च लक्ष्य को छोड़ के निम्न काम करना, या ये भी लिख सकता है निम्न कोटि के कार्य को करने लगना वांछित लक्ष्य को छोड़कर। यानी कि मुहावरा तो नहीं बदलेगा, एकदम सेम टू सेम शब्द टू शब्द यही रहेगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसमें कहीं भी कोई भी शब्द नहीं बदलेगा। लेकिन जो विकल्प देगा यानी मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हर परीक्षा में अलग अलग एग्जामिनर अपने हिसाब से दे सकता है। यानी ये जरूरी नहीं कि जो आपने रटा है सेम टू सेम वही अर्थ या वही विकल्प आपको देखने को मिले, हर परीक्षा में अलग अलग विकल्प होता है। तो इस ट्रिक का मतलब यही है कि आप प्रश्न पढ़िए, मुहावरा पढ़िए, उसके बाद उसका जो अर्थ है उन 3 विकल्पों में से तुलना करिए तुलनात्मक रूप से, यानी 4 जो विकल्प है उसमें से तुलना करिए और 3 जो गलत विकल्प हैं उन्हें काट दीजिए, और जो सर्वाधिक सटीक विकल्प लगे, सही तो और भी हो सकते लेकिन जो सटीक विकल्प लगे उसे ही आप टिक कर दीजिए। क्योंकि अर्थ जो आप पढ़ेंगे बस उसका भाव आप समझ जाइए मुहावरे का, उसके बाद अर्थ 4 विकल्पों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि सबसे सर्वाधिक सटीक विकल्प सही आंसर कौन सा है, क्योंकि अर्थ हमेशा हर परीक्षा में बदलते रहेंगे। तो इन तीनों ट्रिकों का हम लोग आगे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। देखिए तिलांजलि देना,
तो चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो विकल्प जब आप पढ़ेंगे, प्रश्न अगर रटा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप टिक कर ले जाएंगे। तो सभी विकल्प पर मार देना तो ये हो ही नहीं सकता है, जला देना हो ही नहीं सकता है, त्याग देना, नाश कर देना, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सी, त्याग देना। किसी चीज का मैंने एकदम तिलांजलि दे दिया, पढ़ाई का तिलांजलि दिया, मैंने पढ़ाई को त्याग दिया, क्रिकेट को मैंने तिलांजलि दे दिया, यानी कि क्रिकेट मैंने त्याग दिया है, यानी यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सी। ये हम लोग मान के चलते कि ये प्रश्न पढ़ा हुआ था, आराम से हमने टिक कर लिया। त्याग देना की जगह पर हो सकता है आपने पढ़ा हो छोड़ देना, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, यानी अर्थ बदलता रहेगा। कहने का मतलब है इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। हो सकता है कि ये मुहावरा आपने नहीं पढ़ा हो, या ये लोकोक्ति आपने नहीं पढ़ा हो, तो ये मत सोचिए कि नहीं पढ़ा है तो छोड़ के प्रश्न आगे बढ़ जाए, माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि न पढ़े होने के बावजूद भी आप आराम से सही कर सकते हैं। जैसे तिल, इन तिलों में तेल नहीं, तो जो शब्द तिल और तेल है, तो मैंने पहले ही ट्रिक में बताया था जो शब्द मुहावरे में इस्तेमाल किया गया है वो विकल्प में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आंसर गलत होगा। तो तेल इसमें लिख दिया है, ये कभी नहीं हो सकता है। तिल लिख दिया है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो 50-50 हो गया केबीसी का, यानी सिर्फ दो ही विकल्पों में से अब आपको एक टिक करना है, ए अथवा सी। तो यहां पे लिखा है। अब इस मैंने बताया था मुहावरे का हूबहू वही अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी मुहावरे से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तिलों में जो तिल है इसमें अब तेल ही नहीं है। इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं आप विशेष, यहां आशा पूरी ना होगी, इसमें लिखा निराशावादी होना, तो निराशावादी की यहां पे कोई बात नहीं है। यहां पे इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि इसमें तेल की कोई आशा नहीं, यानी यहां पर आशा पूरी नहीं होगी। यही हमारा सही आंसर हो जाता है, आंसर हो गया ए। तो इस तरीके से जो प्रश्न नहीं आते उनका भी हम लोग उसको भी हम लोग सही टिक करके नंबर पा सकते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगना, तो ये मुहावरा सभी ने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ विकल्प हर परीक्षा में अलग अलग, एक ही परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछेगा और बार बार विकल्प बदल सकता है, बस उसका अर्थ वही होगा। तो उस अर्थ को पकड़ने के लिए क्या तरीका है, तो सभी विकल्प पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आराम से पता चल जाएगा कि दिए गए विकल्पों में सबसे सर्वाधिक सही सटीक विकल्प कौन सा है। तो परिंदा अच्छी एकदम गलत है, परिंदा की कोई बात नहीं होती। दूर के ढोल, यानी दूर कोई संगीत सुनाई दे रहा है तो आपको मधुर लगेगा। अनदेखी वस्तु भाना, अनदेखी वस्तु भाना ये भी कुछ कुछ सही है, चले कंफ्यूजन में इसको भी रखते हैं क्योंकि दूर की वस्तु है। कानों सुनी बात पर विश्वास न करना, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे दूर के ढोल सुहावने लगने की बात है, यहाँ पे कह रहा कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ऐसा कुछ नहीं है। ढोल इसमें शब्द आ गया जो कि ढोल इसमें भी है, तो ये हमारा हो नहीं सकता, यानी कि यही सही है, अनदेखी वस्तु भाना। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने ये रट लिया तो यही हर परीक्षा में देगा। अनदेखी वस्तु भाना की जगह पर यह भी लिख सकता है कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है, या ये भी लग सकता है कि अप्राप्त वस्तु या जो वस्तु आपके पहुंच से दूर है वो अच्छी लग सकती है, यानी कुछ भी विकल्प इसी के भाव से संबंधित लिख सकता है। तो आपको विकल्प से ही पकड़ना पड़ेगा कि इन चारों विकल्पों में से सटीक विकल्प आंसर कौन सा है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, तो मुहावरा दे दिया है, अब इसका अर्थ क्या होगा, तो मुहावरे का जवाब मुहावरे से ही देना है। पुराने रीति रिवाजों में जो जकड़ा होता है तो ढाक के तीन पात नहीं बोलते हैं। लकीर का फकीर होना, यानी जो लकीर बना दिया गया प्राचीन काल में या जो लाइन निर्धारित कर दिया गया उसी लाइन पे ही चलना, लकीर का फकीर होना, तो यही आंसर होगा पुराने रीति रिवाजों पे झगड़ा होना। इसके बावजूद भी सभी विकल्प आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कभी कभी उससे भी अच्छा विकल्प मिल जाता है। मक्खी पर मक्खी मारना गलत है, सीधी राह पर चलना, तो जो लिखा रहता है उसका वो अर्थ कभी नहीं होता है। इसमें भी वही चीज लिखा, रीति रिवाजों पर झगड़ा होना, सीधी राह पर चलना नहीं। लकीर का फकीर होना हमारा सही जवाब है। जो प्रश्न आपको इसमें से नहीं आते होंगे उसे अभी आप रट लीजिएगा। यह भी मुहावरा आपने खूब सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी आपका मन शुद्ध है तो कठौती में, यानी काठ के जो बर्तन है उसी में आपको सोचिए कि गंगा है। मन शुद्ध होना चाहिए, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मुहावरे का वही अर्थ तो नहीं होता, लेकिन उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं विकल्प में कौन आंसर होगा। गंगा तो लिख दिया, कभी नहीं आंसर होगा। कठौती लिख दिया, कभी आंसर नहीं होगा। यदि मन पवित्र है तो मन इसमें है, लेकिन ये आंसर हो सकता है। मेरी बातों को आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता जो लिखा होता, लेकिन मन शब्द इसमें आ सकता है। इसमें गंगा और चंगा दोनों लिख दिया, ये कभी नहीं होगा, एक ही विकल्प बच गया। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, लेकिन आप ये मत कहिएगा कि मैंने ट्रिक में बताया कि मन इसमें शब्द है तो मन इसमें है, तो ये गलत हो गया।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे वही अर्थ नहीं है जो डायरेक्ट लिख रहा है, कुछ अलग विशेष अर्थ है। ट्रिक जो है 95% आप समझिए कि टू द पॉइंट आप लगा सकते हैं, लेकिन 5% तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। ये विकल्प जो है बदलता रहेगा, इसके जगह पे कुछ और भी लिख सकता था या लिखेगा, तो इसलिए एकदम सेम टू सेम उसी विकल्प को मत रटिए, लेकिन उसका भाव जो है वो दिमाग में रखिए, उसका मूल अर्थ आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। क्योंकि विकल्प में जो आप रटेंगे सेम टू सेम वही शब्द इस्तेमाल परीक्षा में नहीं करेगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, तो इसमें भी खिसियानी की जगह पे खिसियानी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ये हो भी सकता है, क्योंकि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। बाकी विकल्प भी पढ़ते हैं। किसी बात पर क्रोध करना नहीं, क्रोध करना तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन क्रोध करने पर किसी और बात पे क्रोध और किसी और पे क्रोध निकालने वाली यहां पर बात है, तो ये नहीं होगा। कार्य पूर्णता ये एकदम नहीं है। अपने से बड़ों पर क्रोध करना, बड़ों वाली कोई बात नहीं है इसमें, तो यही सही है। यहां पर फिर वो ट्रिक गलत नहीं होता है जो मैंने बताया कि वही शब्द जो अगर मुहावरे का इसमें हो तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसा आप थोड़ा सा दिमाग के साथ सोचिएगा, सभी विकल्पों को भी देखिएगा। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरों पर, तो यही दूसरों कौन है? खिसियानी बिल्ली है, लेकिन खंबा क्या है? दूसरों है। सभी जब विकल्प पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सबसे अधिक उचित विकल्प है। अंजर पंजर ढीले होना, अंजर आपका अंजर पंजर शरीर का सोचिए सब ढीला होगा। कैसे ढीला होगा? अंदाजा लगाइए। पिंजरे की मरम्मत होगा ही नहीं, पिंजरा अंजर पंजर पिंजरा होना होगा ही नहीं। बुरी तरह मारना कि बुरी तरह सताना, दो ही में से कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपने ठीक से तैयारी किया है तो कभी भी आपको 3 विकल्पों में नहीं, सिर्फ 2 ही विकल्प में कंफ्यूजन होना चाहिए। 2 में कंफ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों नहीं होंगे। तो देखिए सटीक उत्तर कौन होगा इसी से पता चलेगा, प्रश्न से। अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर जिसका एकदम ढीला कर देगा कोई, तो क्या होगा? बुरी तरह मारना होगा कि बुरी तरह सताना। देखिए सताने पर किसी व्यक्ति का अंजर पंजर थोड़ी ढीला हो जाएगा। मैं किसी को सता रहा हूं तो उसका अंजर पंजर ढीला नहीं होगा। जब उसे अच्छी तरह से कोई मार देगा तब जाके उसका अंजर पंजर ढीला होगा। तो आप इससे कुछ अर्थ निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर सटीक वाला कौन सा है। सही तो है लेकिन सटीक है सी। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, तो आप अपना अकल मत चकराइएगा। कठिन प्रश्न आए तो ये सोचिएगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न कठिन होगा, केवल आप ही के लिए नहीं। और उसमें आप कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही कर लेंगे वही सफलता बनेगी। तो इसके लिए क्या मुहावरा इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ समझ में न आना, अनदेखा करना, ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए तुरंत आप डायरेक्ट आंसर को टिक मत करिए। आप सोचिए कि 3 विकल्प आपको काटना है किसी तरह से, जो बच जाएगा एक वही हमारा आंसर होगा। 3 विकल्प काट दीजिए, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ये नहीं होगा गुस्से से भर जाना होगा। मेरी अकल चकराने लगी, तो अकल चकराने में गुस्से से भरने की तो जगह ही नहीं मिलेगी। यानी आप चकराने लगे तो आप गुस्सा कैसे करेंगे? ये भी नहीं होगा। शर्मिंदा होने की तो कोई बात ही नहीं। यानी कि जो विकल्प बच गया चाहे गलत हो चाहे सही हो, यही सर्वाधिक सही विकल्प है जो विकल्प में दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका अकल चकराने लगेगा। यानी कि कुल मिला के 4 विकल्पों में जब तुलना करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही होगा। खराद पर चढ़ना, शत्रु के आमने सामने आना नहीं होगा, कठिनाई में पड़ना, सच्चाई का सामना करना। तो अगर ये प्रश्न आपको आता रहेगा, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप रटे होंगे कुछ ना कुछ अंदाजा होगा तभी आप सही लगा पाएंगे। अगर आप खराद का मतलब नहीं जान रहे हैं तो हो सकता है कि आप आंसर नहीं लगा पाए। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मुहावरा लोकोक्ति तो पढ़ने वाली चीज नहीं, जब आएगा तभी हम लोग टिक कर लेंगे। तो ट्रिक तो ठीक है, अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन जो रटा रटाया चीज होता है उसका कोई काट नहीं होता है। क्योंकि रटे रटाए गए चीज में ये लाभ होता है कि एक तो आप प्रश्न एकदम तुरंत सही कर लेंगे, और दूसरा चीज की आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आराम से और समय बचेगा आपका। कंफ्यूज होंगे तो आधा मिनट का प्रश्न 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट ले लेंगे, लेकिन कंफर्म होगा तो वही प्रश्न आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यानी ये परीक्षा में समय भी बचाता है। तो रटने का कोई काट नहीं, रटिए पढ़िए, इसके बाद जब अगर प्रश्न नहीं फंसता है तो उसके लिए ये ट्रिक आजमाइए। ये मत कि केवल ट्रिक ही पे डिपेंड हो जाए, पढ़िए ही मत। कठिनाई में पढ़ना, जांच में आना इसका सही जवाब है। खराद पे जब कोई चीज चढ़ेगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है। हमारा आंसर हो जाता है सी। इसको अगर प्रश्न आपको नहीं पता है रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं होगा कि कोई सभी प्रश्न सबको आते हो। काठ का उल्लू पुराना मुहावरा है, तो ये तो अपेक्षा क्या हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आने चाहिए। काठ का उल्लू, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मूर्ख। उल्लू है वो भी काठ का, यानी लकड़ी का। ये डायरेक्ट आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। नागनाथ कहिए चाहे सांपनाथ कहिए, चाहे छेदीलाल कहिए, चाहे सुराखी लाल कहिए, चाहे मिस्टर होल कहिए। आनाकानी करना, ये भी लोक चर्चित मुहावरा है, तो सबको पता ही होगा कि इस चीज में आनाकानी करता है। तो क्या नहीं होगा ये छाटे, बुराई करना होगा नहीं। मना करना, टाल मटोल करने में डायरेक्ट मना कोई नहीं करता है। आज आना, कल आना, थोड़ी देर बाद में कुछ ऐसा कहता है, तो मना करने वाला भी हमारा नहीं हो सकता है। अब बच गया ए और डी। इधर उधर करना, तो आनाकानी करने में कोई इधर का चीज उधर नहीं किया जा रहा है, यानी ये तो गलत कोई काम हो जाएगा। आनाकानी बस कर रहा है, यानी कि टाल मटोल करना एकदम सही जवाब होगा, आंसर हो गया डी। बहुत सुस्ती से काम करना, काम तो करना लेकिन बहुत सुस्ती से करना। चोरी का देखिए यही आंसर, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसको देखें फिर भी सारा विकल्प देख लेना चाहिए झटके में 1-2 सेकंड में। चोरी का माल नहीं होगा, चमड़ी या ये नहीं होगा, कौवा ये होना। जल्दी से ऐसे ही पढ़ लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो टिक किया है उसके अलावा अब कोई सही नहीं होगा, वही सही आंसर है। क्योंकि कभी कभी आप जिसको टिक करेंगे उससे अच्छा विकल्प भी होता है, क्योंकि 4 विकल्पों में तुलनात्मक रूप से सही हमें आंसर ढूंढना होता है। अनुचित लोकोक्ति यानी गलत, इसमें लोकोक्ति कौन है? अधजल गगरी पलटत, पलटत नहीं हो, यही आंसर मिल गया। लेकिन झटके में सब देख लेंगे, आगे कुआं, पीछे खाई, अपनी पगड़ी, अपने हाथ, ऊंची दुकान, यानी यही हमारा आंसर सही है, यानी कि यही अनुचित लोकोक्ति है, आंसर हो गया ये। अत्याचार का फल, अत्याचार का जो फल है वो अच्छा नहीं होता, सही बात है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या मुहावरा या लोकोक्ति क्या प्रकट करता है? आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, नहीं होगा। तलवार का खेत हरा नहीं होता, यानी तलवार का जो खेत है वो कभी हरा नहीं होता है। भगवान गंजे को नाखून न दे, यानी कि तलवार का खेत कभी हरा नहीं होता, यही सही है। बाकी भी देख लीजिए, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटके, ये भी नहीं होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी हमारा आंसर हो गया बी। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि, तो यहां पे आप एक तरह से लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर देख सकते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है, जबकि मुहावरा क्या होता है? तो वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है जिसमें ज्यादातर लास्ट में ना शब्द होता है। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके लिए क्या शब्द होगा, क्या मुहावरा होगा? नाक में नकेल डालना, चिपका होना की कोई बात नहीं है। नाको चने चबाना, ये तो दूसरी बात हो गई, चिपका होना की कोई बात नहीं। गले का ढोल, ये कुछ सही लग रहा है, गले में ढोल पड़ जाएगा तो हमेशा चिपका रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, फिर भी गले पड़ना ये सबसे सही है। यानी ये व्यक्ति तो मेरे गले ही पड़ गया, यानी कि जबरदस्ती चिपका हुआ, मेरे गले पड़ गया है, आंसर हो गया डी। नमक मिर्च लगाना, ये शब्द, ये मुहावरा तो आप लोग आए दिन प्रयोग करते हो, क्यों तुम नमक मिर्च हर बात में लगाते हो? तो ईर्ष्या करना नहीं, तीखा करना नहीं, क्योंकि तीखा करने का, टिक करने का मतलब ये होगा कि आप मुहावरे का वही अर्थ समझ रहे हैं जो लिखा हुआ है। मुहावरे का वो अर्थ नहीं होता है जो लिखा होता है। तो बढ़ा चढ़ा कर करना कि गुस्सा वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो सब जब काट देंगे तो बचा ही एक बी। तो जैसा भी है आपको इसी को टिक करना पड़ेगा, बी को। जमीन पर पैर नहीं पड़ना, करे तुम्हारा तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ता है। कल्पनाशील होना, नाजुक होना, थक जाना, अभिमानी होना, आंसर हो गया डी। कोई कमाए और कोई खाए, तो मान लीजिए ऐसा मुहावरा कभी, क्योंकि मुहावरे लोकोक्तियां हजारों हैं, कितना आप पढ़ेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट मुहावरे लोकोक्ति तो पढ़ ही लीजिए, उसके बाद नया प्रश्न आए तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, विकल्प पर नजर दौड़ाइए, सही उत्तर को टिक करिए। कोई कमाए कोई खाए, ऐसा मुहावरा कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़े होते हैं अमूमन लोग, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी विकल्प से वो लोग सही करते हैं। और इस आधार पर भी सही करते हैं कि कई ढेर सारे मुहावरे लोकोक्ति पढ़े हैं, उससे वो ये समझ जाते हैं कि इसका तो मुहावरा वो है, उसका मुहावरा तो वो है, तो ये बच गया जो विकल्प, इसका मुहावरा तो ये होगा।
तो खरी मजदूरी चोखा काम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी अंधा पीस रहा है कुत्ता खा रहा है, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, इसको देख लेते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा तो कोई एकदम बात ही नहीं है। चट मांगनी, सब तो कट गया, एक ही विकल्प बचा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसेगा तो कुत्ता खाएगा, कोई कमाए कोई खाए। तो देखिए इस मुहावरे का यह भी अर्थ होता है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, कि एक की मजबूरी का दूसरा लाभ उठाता है, क्योंकि एक अंधा पीस रहा है और उसका फायदा उठा के कुत्ता खा रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमेशा विकल्प के हिसाब से हमें टिक करना है। कोई कमाए कोई खाए, तो अंधी पीसे और कुत्ता खाए, यानी अंधी पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है, यानी अंधी कमा रही है कुत्ता खा रहा है। लेकिन इसका अर्थ हमेशा बदलता रहता है, तो इसका असली अर्थ यह होगा कि एक की मजबूरी का दूसरा लाभ उठाता है। तो हमें हमेशा विकल्प पर डिपेंड रहना है, जो आप रटे हैं जरूरी नहीं कि वही परीक्षा में होगा। लोहा मानना, मैंने उसका लोहा मान लिया, यह शब्द भी आपने सुना होगा। पराजय स्वीकार करना सही लग रहा है, कोई बात नहीं। श्रेष्ठता स्वीकार करना भी सही लग रहा है। बुद्धिमान होना ये तो एकदम गलत लग रहा है। शक्तिशाली बनना ये भी गलत लग रहा है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। मैं तुम्हारी लोहा मान रहा हूं। पाकिस्तान ने भारत का लोहा मान लिया, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार किया। पराजय की इसमें कोई बात नहीं है, श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना। आंसर हो गया सी। कंगाली में आटा गीला होना चर्चित मुहावरा है, बहुत समय तक काफी लोगों ने ये पढ़ा होगा। कंगाली में एक तो था, ऊपर से आटा गीला हो गया। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से कोई मुसीबत, ऊपर से बीमारी हो जाए, बीमार हो जाए व्यक्ति, तो किसको कहा जाए कंगाली में आटा गीला हो गया। तो अब देखते हैं विकल्प में से क्या होगा। बुरे के साथ बुराई, तो कंगाली कोई बुराई नहीं है। इसका कुछ विशेष अर्थ समझेंगे या उसका अर्थ भी समझेंगे तो आपको मुहावरे से टिक करने में आसानी होगी। एक तो दोष था और दूसरा लग गया, तो ये कोई कंगाली कोई दोष नहीं है। इसके लिए तो वो होगा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मुसीबत में और मुसीबत आना, ये सही लग रहा है, लेकिन अंतिम विकल्प भी हम लोग पढ़ेंगे। गरीबी में और मुसीबत आना, ये भी कुछ हद तक सही है। देखिए दोनों में से कोई गलत नहीं। अगर ये विकल्प नहीं होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन हमें सही नहीं सटीक बताना है। तो कंगाली लिख ही दिया है, तो ऐसा नहीं है कि गरीबी वाली ही बात रहेगी। जो लिखा रहता वही अर्थ नहीं होता है। ये नहीं कि कंगाली में आटा गीला होने का मतलब गरीबी में और मुसीबत आना ही होगा, क्योंकि हो सकता है हम बहुत अमीर हैं लेकिन अभी हमें कोई बीमारी हुई और थोड़े दिन बाद पता चला कि मेरे घर में और कोई एक्सपायर कर गया, और थोड़े दिन बाद और पता चला कि कुछ और हो गया। तो पैसा तो है, इसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि कंगाली में आटा गीला हो गया, या कुछ और भी। यहां पे गरीबी वाली बात नहीं आएगी। ये भी कह सकते हैं कंगाली में आटा गीला हो गया कि मैं गाड़ी से 4 व्हीलर से कहीं जा रहा हूं और उसमें तेल कम है, पेट्रोल कम है, और उसके बाद कहीं पेट्रोल टंकी भी नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए। यानी गरीबी की कोई जरूरी है कि गरीबी ही हो, जो लिखा है वही रहे। यानी मुसीबत में और मुसीबत पड़ना ही, ये अमीर लोग भी ये मुहावरा बोल सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला हो गया। आंसर हो गया सी। हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाने में क्रोध की कोई बात नहीं है, दुखी की कोई बात नहीं। हाथों को मसलना तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि वही अर्थ मुहावरे का नहीं होता है जो लिखा रहता है। इसलिए ऐसे विकल्प को तो बड़ा सा काट दीजिए। पछताना, परीक्षा फॉर्म की डेट निकल गई तो बहुत लोग हाथ मलते रह जाते हैं कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, अब लेट हो गया, लास्ट में सर्वर काम नहीं करता है, तो लोग हाथ मलते रह जाते हैं। दरोगा बनने का सपना टूट गया। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते जैसी नींद। देखते हैं कुत्ते सोते हैं, तुरंत थोड़ा सा भी अटकन लगेगा तुरंत जग जाते हैं, यानी कि सजग निद्रा। ट्रेन में जब आपको जाना चाहिए स्लीपर में, जनरल बोगी में, तो आपको हमेशा स्वान निद्रा लेना चाहिए, ताकि कोई भी चोर आए, थोड़ा सा भी सुबुआहट हो, तुरंत आपकी नींद टूट जाए। सजग निद्रा। वैसे छात्र को भी सजग निद्रा ही लेना चाहिए, स्वान निद्रा ही लेना चाहिए। कब सोया कब उठ के भोर में पढ़ने लगा पता नहीं चले। काठ की यानी लकड़ी की हांडी यानी बर्तन, लकड़ी की बर्तन बार बार आग पे बार बार नहीं चढ़ती। बार बार कैसे चढ़ेगी? एक ही दो बार में जल जाएगी, एक ही बार में जल जाएगी। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। छल कपट का जब सारा विकल्प नहीं समझ में आया करे कोई प्रश्न, तो जल्दी जल्दी आप सारा विकल्प पढ़िए, अपने आप ही सही विकल्प आपके सामने आ जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यही सही है।
किसी के साथ छल एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बार बार नहीं चलेगा। तो काठ की हाड़ी वैसे ही आग यानी कि दुश्मन, उसका बर्ताव उसके पर बार बार नहीं चलेगा। काठ की हाड़ी एक बार समझ गए कि जलना है तो दोबारा नहीं चढ़ेगी। लकड़ी का बर्तन ये तो बिग नो, यानी कि एकदम ऐसे विकल्प को काट देना है, जो लिखा रहे वही रहे। तो हमारा आंसर हो गया सी। प्रश्न बहुत ज्यादा है तो अब मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूं। देखिए यहां पे लिखा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सारे विकल्प हम लोग पढ़ते हैं, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो यही सही जवाब है, क्योंकि बाकी विकल्प भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार, ये तो वही अर्थ हो गया जो लिखा हुआ है। तो मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता जो लिखा होता है। हरि भक्ति लिख दिया, वही शब्द आ गया, नहीं होगा। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो रही, ये असफलता की बात नहीं है। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इतना बड़ा इसका आंसर है। आंसर हो गया है, आंसर कहीं गायब हो गया, लेकिन इसका आंसर है ए। अब देखिए वही प्रश्न आया, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लेकिन इसका विकल्प देखिए थोड़ा सा बदल गया। उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य, उच्च और निम्न कार्य, वही प्रश्न 2 अलग अलग मीटिंग में आया हुआ है। उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना, मैं यही चीज आपको समझा रहा था बार बार से। और इसमें लिखा है किसी कार्य विशेष को, ऊंचा छोटा की बात ही नहीं, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाने में भी यह मुहावरा प्रयोग हो रहा है। और इस वाले में लिखा है उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करना, यानी कि अर्थ बदलता रहेगा। आप मुहावरे का भाव समझ लीजिए, भाव रटिए, शब्द भी रटिए, वाक्य भी रटिए, लेकिन भाव भी समझ के चलिए, तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, राई इकट्ठी करना, राई लिख दिया, एकदम वही अर्थ है, मुहावरे का नहीं होगा। बहुत सारी बातें करना, तो राई का पहाड़ बनाना, बहुत सारी बातें नहीं करना, कोई छोटी बात को बढ़ाने वाली बातें, तो ये भी नहीं होगा। पहाड़ को पहाड़ लिख दिया, कभी नहीं होगा। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, तो यही सही जवाब है, आंसर हो गया डी। सांप को दूध पिलाना, तो हमारा यहां पर आंसर होगा बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, आंसर हो गया सी। बालू से तेल निकालना, तो ऐसा मुहावरा कुछ कुछ रहता है जो कि 2-2, 3-3 अर्थ देता है, जैसे असंभव कार्य करना, या पराक्रम का कार्य करना, वीरता का कार्य करना, असंभव कार्य करना। तो कुछ कुछ मुहावरे ऐसे रहते हैं जिसको आपको एकदम टू द पॉइंट रट लेना भी चाहिए। बालू से तेल निकालना, तो बाल नहीं होगा, मूर्खता की बात नहीं है। जमीन से कच्चा तेल निकाला, होगा ही नहीं, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता था, या तो असंभव कार्य को संभव बनाना या मूर्खता करना। तो हमारा आंसर होगा असंभव को संभव बनाना, रट लीजिएगा। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना यहां पर होगा, देखिए ये भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अच्छी चीज को बुरा कहना, तो ये तो होगा नहीं, कहने वाली कोई बात नहीं, करना है इसमें, करना, इसमें कहना करा है। मजा किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना, भगनाश होना, तो बी और सी में से कौन सा टिक करेंगे? तो गुड़ को गोबर करना का मतलब बेकार हो गया, इसमें अच्छे बुरे की कोई बात ही नहीं है। मजा किरकिरा कर देने पर ही लोग कहते हैं तुम सारा गुड़ गोबर कर दिए। आंसर हो गया सी। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है आंसर टी को, सी को, लेकिन आप रट लीजिए। काठ होना, एक तो था काठ का उल्लू यानी मूर्ख, यहां पर है काठ होना, एकदम काठ जैसे किसी लकड़ी की तरह, एकदम निर्जीव की तरह निःसुस्त हो जाना। यानी कि कब ऐसा होता है आदमी? जब स्तब्ध हो जाता है। अजगर करे ना, मुहावरा पढ़ा हो तो आपको याद रहना चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी पहले खाली स्थान पे चाकरी और दूसरे खाली स्थान पे राम, चाकरी राम। केवल एक भी पकड़ लेंगे तो चाकरी पहले खाली स्थान पे केवल विकल्प ए में है। भले ही बाद वाला याद न रहे कि श्याम है कि राम है कि आम है कि धाम है। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ भी एक रोग है, खाज भी एक रोग है। तो कोढ़ हुआ ऊपर से खाज हो गया तो यानी आप बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब इससे क्या अर्थ निकालेंगे? समस्याओं में कमी की कोई बात नहीं है। दुख पर और दुख होना, ये सही है, बाकी विकल्प भी पढ़ लेते। किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, तो ये सही तो है, लेकिन एकदम मुहावरे का वही अर्थ है जो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वही ये अर्थ है, तो ये कभी नहीं होगा। जो लिखा हुआ है एकदम वही सेम टू सेम दे दे। तो समस्या का समाधान है तो साधनों का अभाव, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
दुख पर और दुख होना, चाहे वो रोग हो चाहे कुछ भी हो, ये मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर हो गया बी। आग लगने पर कुआं खोदना, तसल्ली से कोई काम करना, ये तो तसल्ली वाली कोई बात नहीं है। व्यर्थ भाग दौड़ करना, ये भी कोई बात नहीं है। अब इन दो विकल्पों में से ही आपको सटीक विकल्प को चुनना है। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी अब आग जब लगा है तब अभी जा रहे हैं कुआं खोदने। आप अर्थ समझ ही गए होंगे क्या निकलना चाहिए, लेकिन विकल्प ऐसा है कि कंफ्यूज कर रहा है। विपत्ति आ जाने पर, यहां तक तो कॉमन है, विपत्ति आ जाने पर, विपत्ति आ जाने पर। अब यहां से उसका निराकरण करना, उसका समाधान करना, इन्हीं दोनों शब्दों में रहस्य छुपा हुआ है। तो देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि बहुत बाद में प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा अर्थ। तो निराकरण करने का मतलब उसका एकदम आप समाधान, एकदम निराकरण का मतलब उस समस्या ही समाप्त कर देंगे, उस समस्या को ही समाप्त कर देंगे। यानी विपत्ति आई तो उस समस्या का आपने निराकरण कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर अच्छे अर्थ में नहीं है कुआं खोदना, समाधान खोजना, अभी करना नहीं, ये करना देखिए लिखा हुआ है। यानी विपत्ति आई और आपने उसका समाधान, उसका निराकरण कर दिया, काम खत्म। तो ये नहीं है, कुआं खोदने का मतलब खोज रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं। जब विपत्ति आई तो तुरंत अब जाकर समाधान अभी खोज रहे हैं, समाधान जब मिल जाएगा तो उसका निराकरण करेंगे, यानी बहुत लेट करेंगे। यानी यही आंसर हमारा डी वाला सही हो जाता है। यानी एक एक शब्दों से आप। तो दोस्तों, आज का ये बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए रीजनिंग और हिंदी के ट्रिकी वीडियो ऐसे ही मैं समय समय पर लाता रहता हूं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।